अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एके कोचिंग सेंटर। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 30 हमारे पास चल रहा है। द चैप्टर नेम इज थ्योरीज ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग एंड द शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने बॉन्ड एनर्जी को डिस्कस किया था एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड। तो हम लोग बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करने वाले हैं कि आया कि बॉन्ड लेंथ हमारे पास होता क्या है। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम लोग अपना टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो नाउ व्हाट इज़ बॉन्ड लेंथ। तो पहला हमारे पास पॉइंट है इसका सिंपल, अगर हम डेफिनेशन अगर हम देखते हैं कि द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ टू बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। लेट सपोज कि अगर हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल एटम है, ठीक है, और ये दूसरा एटम है, ठीक है। इन दोनों एटम्स के दरमियान के न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड, सिंपली हम उसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ, ठीक है। अब बॉन्ड लेंथ की और भी बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि दो बॉन्डेड एटम, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो बॉन्डेड एटम के दरमियान जो न्यूक्लियस के दरमियान जो एटम के दरमियान नहीं, न्यूक्लियस के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, बॉन्ड लेंथ कहलाता है। अब अगर हम बॉन्ड लेंथ को देखें, द एटम इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जो होते हैं आर ऑलवेज इन वाइब्रेशनल मोशन। एटम जो है किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर वाइब्रेशनल मोशन में के अंदर मौजूद होते हैं ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी। तो इसी वजह से प्रिसाइज बॉन्ड लेंथ कांट बी डिटरमाइंड एंड हेंस वी टेक एवरेज ऑफ बॉन्ड लेंथ। इसके अलावा अगर हम बात करें, सेकंड पॉइंट के अंदर हमें बताया जा रहा है कि बॉन्ड किसी भी एटम की अगर हम बात करें, मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम एटम्स की बात करें तो वो ऑलवेज वाइब्रेशनल मोशन के अंदर होते हैं या फिर कंटिन्यूस मोशन के अंदर होते हैं। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, इस वजह से उनकी प्रिसाइज या एक्यूरेट बॉन्ड लेंथ निकालना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए उसको इस प्रोसेस को बार बार दोहराया जाता है, बॉन्ड लेंथ को बार बार कैलकुलेट किया जाता है और जो भी आंसर आता है उसका एवरेज निकाला जाता है, क्योंकि समटाइम आंसर ज़्यादा आता है, समटाइम आंसर कम आ जाता है, तो उसकी एवरेज निकाली जाती है, क्योंकि इसको हम एक्यूरेटली डिटरमाइन नहीं कर सकते। अगर हम बात करें, बॉन्ड लेंथ इज एक्सपेरिमेंटली determined by the process of X-ray diffraction technique। ये जो नाम है ये आपकी बुक के अंदर मेंशन है, एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक। इसको आपने जो है डिटेल के अंदर नहीं जाना कि इस टेक्निक के अंदर हो क्या रहा है, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि जो बॉन्ड लेंथ है वो डिटरमाइन की जाती है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सरे डायफ्रैक्शन टेक्निक की वजह से, के थ्रू इसको पता लगाया जाता है। ज़्यादा इसकी डिटेल बुक के अंदर मौजूद नहीं है तो हम भी डिटेल के अंदर नहीं जाते। थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, जाहिर सी बात है कोई डिस्टेंस हम नाप रहे हैं तो कोई ना कोई किसी यूनिट की इसकी कोई यूनिट भी होगी। सो इट इज़ मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम which is equal to 10 की पावर माइनस 10 मीटर, ठीक है। लेट सपोज के अब जाहिर सी बात है इसको मेजर किया जा रहा है, डिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है, तो कोई ना कोई इसकी यूनिट होगी। तो इसकी जो यूनिट है वो एंगस्ट्रॉम होती है, क्योंकि इससे बड़ी यूनिट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो एंगस्ट्रॉम इसकी यूनिट है, जो कि हम रेडियस की डेरिवेशन के अंदर, इससे लास्ट चैप्टर के अंदर जब हमने बॉहर की रेडियस की डेरिवेशन की थी तो उसके अंदर हम लोगों ने इसको डिस्कस आउट किया था। तो एंगस्ट्रॉम की इसकी ऐसा यूनिट होती है एंड इट डिस्क्राइब, बॉन्ड लेंथ डिस्क्राइब क्या करता है, इट डिस्क्राइब द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड की स्ट्रेंथ को डिस्क्राइब करता है कि बॉन्ड कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना ज़्यादा वीक है, ये सारी चीज़ें डिस्क्राइब करता है। द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी, जैसे यहाँ देखें कि लेट सपोज कि ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनकी बॉन्ड लेंथ हमारे पास जो है कम है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन का जो एटम होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे लेट सपोज दिस एंड दिस। तो इसकी वजह से इसका जो न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, तो इसके जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी। अब याद रखिएगा, द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ जितनी छोटी होगी द स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और जितनी ज़्यादा
जो है बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी बॉन्ड उतना ही वीक होगा। अगेन सुन लें कि द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी स्ट्रॉन्ग जो बॉन्ड है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम की, तो ये इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, और क्लोरीन क्लोरीन की जो है बॉन्ड लेंथ वो ज़्यादा है, ठीक है, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड जो है वो थोड़ा वीक होता है। ये इसकी कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ बॉन्ड लेंथ, क्या यानी बॉन्ड लेंथ के ऊपर कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो इफेक्ट करते हैं, इसको हम देखने वाले हैं। तो पहला है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन हम लोगों की बुक हमारी बुक के अगर सिर्फ 2 गिवन है तो हम लोग उसको ही देखने वाले हैं। सबसे पहला है बॉन्ड ऑर्डर एंड देन है हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में आपने जो है पढ़ा होगा, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर यानी एमओटी के अंदर इसको पढ़ा था कि जितनी ज़्यादा एमओटी की वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू अगर 3 आएगी तो एटम्स के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड होगा, 2 आएगी तो एटम्स के दरमियान डबल बॉन्ड होगा, 1 आएगी तो एटम्स के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, और अगर 0 आएगी तो कोई कोवलेंट बॉन्ड मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम्स, अब जितने ज़्यादा बॉन्ड ज़्यादा होंगे, द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, जितने ज़्यादा बॉन्ड्स होंगे यानी कि डबल होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ। फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस या फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि लेट सपोज कि कोई एटम है, उसके दरमियान अगर लेट सपोज कार्बन की अगर हम बात करते हैं, कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। लेकिन अगर कार्बन कार्बन के दरमियान 2 बॉन्ड बन जाएंगे तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कम हो जाएगी। इसी तरीके से कार्बन कार्बन के दरमियान 3 बॉन्ड बन जाएंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ और कम हो जाएगी। तो यहाँ यही लिखा हुआ है द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड द ग्रेटर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन 2 एटम, जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा बढ़ेगा, बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास बढ़ेगा, द शॉर्टर द बॉन्ड लेंथ, और जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ कम होगी हमें इस बात के बारे में पता है कि बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। फॉर इंस्टेंस द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन कार्बन के दरमियान अगर अब ट्रिपल बॉन्ड है तो उसकी वैल्यू हमारे पास बॉन्ड लेंथ कितनी आ रही है 1.20 एंगस्ट्रॉम। अगर हम बात करें कार्बन कार्बन के दरमियान अगर डबल बॉन्ड है तो एंगस्ट्रॉम की वैल्यू या फिर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू 1.34 आ रही है, और अगर कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है तो इसकी वैल्यू जो बॉन्ड लेंथ की है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम आ रही है। यानी सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ की वैल्यू सबसे ज़्यादा, डबल की उससे कम, और ट्रिपल की उससे कम। जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होगी, शॉर्ट होगी, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। यानी ये इसकी बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी सबसे कम है, यानी कि इनका बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास बॉन्ड पोलैरिटी। नाउ व्हाट इज बॉन्ड पोलैरिटी? द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 डिफरेंट एटम। अब जाहिर सी बात है जब 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो उसके अंदर पोल्स जनरेट हो जाते हैं। लास्ट टाइम की वीडियो के अंदर भी मैं आपको बता चुका हूँ, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से ये पोल्स जनरेट होते हैं। सो द बॉन्ड लेंथ बिटवीन 2 डिफरेंट एटम्स, जब जो बॉन्ड लेंथ होती है 2 डिफरेंट एटम की, इज शॉर्टर देन द सिमिलर एटम। अगर 2 डिफरेंट एटम है तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। अगर दो से सिमिलर एटम है तो उनकी जो वैल्यू है, उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी। इट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ पोलैरिटी, और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो हम लोग जो पोलैरिटी के थ्रू जो बॉन्ड ऑर्डर हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो डिपेंड करता है उसकी पोलैरिटी के ऊपर। फॉर एग्जांपल की बात है बॉन्ड लेंथ ऑफ HCl। अब HCl के दरमियान भी जो है कोवलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर पोल्स जनरेट हो रहे हैं क्योंकि हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान यानी कि 2 डिफरेंट एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 1.27 एंगस्ट्रॉम। जबकि अगर हम बात करें क्लोरीन और क्लोरीन जो सिमिलर एटम है और इनकी जो वैल्यू है बॉन्ड लेंथ की वो 1.99 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि इस बॉन्ड की जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है और इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है माने के इसके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड लेंथ की वैल्यू ज़्यादा आ रही है और यहाँ बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम आ रही है। मैं ऊपर भी आपको ये बात अगेन बता चुका हूँ कि जितनी ही ज़्यादा बॉन्ड लेंथ की वैल्यू कम होगी बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं था, ये 1-2 नंबर के लिए आपके पास एग्जाम्पल जो है शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। तो आई होप कि जो बॉन्ड लेंथ का जो टॉपिक है आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो लाजमी आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।